संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया और इस सभा में कांग्रेस के पीसीसी चीफ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। कहा, सौदेबाजी करके हमारी सरकार गिराई गई थी। मुझे भी विधायकों ने बताया कि 5 करोड़ का ऑफर लाया गया, लेकिन मैंने कहा जाओ मौज करो। मैं चाहता तो मैं भी खरीद फरोख्त कर सकता था। मैं मुख्यमंत्री था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जब जनता फिर से कांग्रेस की सरकार लाएगी। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने छात्रों की तुलना आदि शंकराचार्य से की। कहा कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा लगाना ठीक बात है, पर किसानों के मटर को भी दाम मिलना चाहिए। छात्रों को सड़क पर नहीं पीटा जाना चाहिए था। यह सरकार शोषण करने वाली सरकार है। से सरकार नहीं चलती। हमारी सरकार थी, सौदेबाजी से हमारी सरकार गई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने ये तय किया था कि सौदा करके मैं कुर्सी में बैठने के लिए तैयार नहीं। आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लगे, ये आस्था का विषय है और इसका सब स्वागत करते हैं। पर काश शिवराज सिंह चौहान और भाजपा को भगवान आदि शंकराचार्य के जीवन को भी आत्मसात एक हिस्सा करने की कोशिश करते हैं। आदि शंकराचार्य तो उस किसान का नाम है जिसकी फसल की कीमत नहीं मिलती, जिसका मटर 10 और 15 रुपए किलो यहां बिकता है और फिर वो नागपुर, मुंबई और हैदराबाद जाकर 100 और 150 रुपया बिकता है। आदि शंकराचार्य उस 1 करोड़ नौजवान का नाम है जो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और दमोह के हटा में जन आशीर्वाद यात्रा का रथ एक स्वागत गेट से टकरा गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और इस रथ पर मंत्री हरदीप सिंह डंग समेत कई नेता मौजूद थे। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। राज्य के अलग अलग जिलों में यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में दमोह जिले के हटा विधानसभा के पटीरा से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन यात्रा के दौरान हादसा हो गया। रथ स्वागत गेट से टकरा गया। रथ में सवार प्रदेश सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री, भाजपा विधायक, जिला अध्यक्ष बाल बचे। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में देख सकते हैं रथ में मंत्री हरदीप सिंह डंग, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया, जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक बीएल तनवाए और उमा देवी खट्टिक सवार हैं। इस दौरान हटा में यात्रा का रथ स्वागत गेट से अचानक टकरा गया। गनीमत रही कि रथ पर सवार सभी जनप्रतिनिधि बाल बच गए। चुनाव आते ही राजनीतिक लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए तरह तरह के जतन करने लगते हैं ताकि आम लोगों को वो अपनी ओर आकर्षित कर सकें। और कुछ ऐसा ही प्रयास सतना के रेगांव विधानसभा के पूर्व विधायक धीरेन्द्र सिंह धीरू ने भी किया। धीरू ने चाय की दुकान खोली, जिससे वो चर्चा में आ गए। पूर्व विधायक ने राजनीतिक चाय की दुकान अपने घर में ही शुरू कर दी और इस राजनीतिक चौपाटी में चाय से लेकर समोसे तक तले जा रहे हैं। हालांकि मकसद इसका व्यापार नहीं बल्कि राजनीतिक रोटियां सेकने का है। तभी तो वो व्यापार का नहीं बल्कि प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पेट चलाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हो गई हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार के पैसे से चलना, लूट के चलना राजनीतिकों को, तो उसी से घर चला रहे हैं, उसी से ऐशो आराम कर रहे हैं, उसी से सुविधा रहे। मैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ये राजनीतिक चाय की दुकान खोला हूं। दिल दहला देने वाली खबर उज्जैन से आई, जहां के जीवाजीगंज थाने के जानकी नगर के एक घर में 4 शव मिले। इस घर में मृतक मनोज ममता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। ममता और उसकी बेटी कनक, बेटा लकी की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। वहीं मनोज राठौड़ फांसी के फंदे से झूल रहा था। मनोज ममता के साथ रिलेशनशिप में रह रहा था और 5 सालों से वो अपने घर भी नहीं गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। आशंका ये जताई जा रही है कि मनोज ने पहले तीनों का गला दबाया और फिर
उनकी मौत के बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये अभी जांच का विषय है। घटना की सूचना पर घटनास्थल पहुंचा, जहां पर एक महिला, एक छोटी बच्ची और एक 14-15 साल के लड़के का शव मिला और एक पुरुष का शव लटकी स्थिति में मिला। घटना जो स्थल को देखने के बाद मालूम पड़ा है कि जो मृतक है एक मनोज करके हैं, जो रेहड़ी का ठेला लगाते हैं। उनके साथ में उनकी एक वाइफ है ममता और उनके 2 बच्चे हैं, एक लकी और एक बेटी है कनिका। तो अभी मौके पर FSL टीम आई है और वो घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और पोस्टमार्टम के उपरांत ही कुछ कह पाना संभव होगा। थाना क्षेत्र के जानकी नगर में आज 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं जब FSL की टीम और पुलिस विभाग वहां पर पहुंचा और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मनोज और ममता लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। वहीं उनके साथ 2 बच्चे भी थे, जिनके चारों के शव मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसी के साथ ये भी पता चला है कि FSL अधिकारी की बात माने तो उनका ये कहना है कि पहले मनोज ने तीनों का गला घोंटकर उनकी हत्या की और खुद फांसी के फंदे पर लटक गया है। अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद ही अब पूरा खुलासा हो सकेगा। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और अब बात धार की, जहां पर घाटा बिल्लौद गांव के कचरा संग्रहण केंद्र से 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल तीनों शव मिट्टी में दबे मिले और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तीनों शव एक ही परिवार के हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल की जा रही है। और नीमच में गली सड़ी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश 3 अलग अलग हिस्सों में बरामद हुई है। दरअसल लाश के कुछ हिस्सों में कीड़े पड़ चुके हैं। लाश कई दिन पुरानी है और लाश से बेल्ट, जूते और घड़ी मिला है। दरअसल ग्रामीणों ने इस लाश की सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्चिंग के बाद अलग अलग जगह से लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया और पुलिस फोरेंसिक जांच के लिए इसे भेज चुकी है। और इंदौर में महू रतलाम डेमू ट्रेन में एक बच्चा मिला है। दरअसल ये 1 दिन का बच्चा है जिसके रोने की आवाज सुनकर यात्रियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। MY अस्पताल में 1 दिन के मासूम बच्चे को भर्ती करवाया गया। दरअसल CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस बच्चे के माता पिता की तलाश कर रही है और इंदौर रेलवे GRP पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और ये जो मासूम बच्चा ट्रेन से बरामद हुआ, इसकी जानकारी दरअसल कुछ लोगों ने जब इसकी आवाज सुनी, किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी, तो इसकी जानकारी GRP को, स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस बच्चे को बरामद कर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और इसके उपचार में तेजी लाई गई। चलिए बढ़ते हैं आगे और